नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। और आज की जो क्लास है वो रहने वाली है यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 के लिए। और पेपर नंबर 1 में आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट नंबर 10। ठीक है, तो पेपर नंबर 1 की यूनिट नंबर 10 है ये। इसका नाम है हायर एजुकेशन सिस्टम, यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली। तो उच्च शिक्षा प्रणाली जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चन जो हैं ये हमारी परसेंटेज को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, यानी कि एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो आज की क्लास जो है इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग इस यूनिट से क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो आपने वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। मतलब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है, आज का जो क्लास है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की और ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कौन सा है? ये है राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, और ये कब आया था? ये आया था 1948 में। ठीक है, तो इसको हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जानते हैं। और इसकी सिफारिश पर ही जो है वो यूजीसी की स्थापना जो है वो हुई थी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये 1948 में राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरकार ने संसदीय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की ही हम बात कर रहे हैं। तो यूजीसी की स्थापना जो थी वो हुई थी 1953 में। ठीक है, 43 नहीं, 53 में हुई थी इसकी स्थापना। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महापुरुष द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यूजीसी के कौन सी धारा विश्वविद्यालय के समन्वय और शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के अनुरक्षण के बारे में है? तो कौन सी धारा है? वो है धारा 12। ठीक है, धारा नंबर 12 जो है ये समन्वय और शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के अनुरक्षण के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक केंद्रीय महाविद्यालय हैं? तो सबसे अधिक केंद्रीय महाविद्यालय जो है वो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ये विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है? तो कौन सा विश्वविद्यालय जो है वो जो कौन सा विकल्प है? तो यूजीसी जो है ये विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कितने विश्वविद्यालय जो हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत जो थे वो स्थापित किए गए थे? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत 16 विश्वविद्यालय जो थे वो स्थापित किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे अधिक विश्वविद्यालय आते हैं? तो वो आता है राज्य विश्वविद्यालय। ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत सबसे अधिक विश्वविद्यालय आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत शिक्षार्थियों के सबसे अधिक नामांकन होते हैं? तो सबसे अधिक नामांकन जो होते हैं वो राज्य विश्वविद्यालय के अंडर ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय अपने केंद्रीय परिसर में ही शिक्षा प्रदान करते हैं? तो वो होते हैं मानित विश्वविद्यालय। ठीक है, वो अपने केंद्रीय परिषद में ही शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का वित्त पोषण करती है? तो वो कौन सी एजेंसी है जो इग्नू का वित्त पोषण करती है? तो वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, ये जो है ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू का जो
वित्त पोषण है वो करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय स्वयं के चैनलों के माध्यम से इंटरेक्टिव शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण करती है? तो कौन सी है? वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, ये स्वयं के चैनलों के माध्यम से इंटरेक्टिव शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं? तो कौन से राज्य में विश्वविद्यालय हैं? वो है तमिलनाडु में। और अभी हमने पढ़ा कि कहाँ पर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं तो वो हैं उत्तर प्रदेश में, और अकेले अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो वो तमिलनाडु में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मानित विश्वविद्यालय हैं वो भी तमिलनाडु में ही पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय भी तमिलनाडु में, और केंद्रीय विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये तीनों ही क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान उच्च शिक्षा में ऐसे संस्थान होते हैं जो कि किसी राज्य या क्षेत्र में छात्रों को विशिष्ट कौशल प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो है संसद का अधिनियम। ठीक है, तो निम्नलिखित में से ये प्रतिष्ठित स्थान कौन सा जो स्थान है वो कौन प्रदान करता है? तो वो संसद का अधिनियम जो है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम राष्ट्रमंडल यानी कि COL केवल ऐसी सरकारी राष्ट्रमंडल एजेंसी है जो कि ब्रिटेन के बाहर स्थित है। निम्नलिखित में से ये कहाँ पर स्थित है? तो ये वैंकूवर कनाडा में स्थित है। ठीक है, वैंकूवर जो कनाडा है वहां पर ये एजेंसी COL अधिगम अधिगम राष्ट्रमंडल जो है वो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कॉलेज क्लस्टर विश्वविद्यालय की अवधारणा के अंतर्गत किसी शहर या जिले में या उसके इर्द गिर्द एक न्यूनतम संख्या के महाविद्यालय मिलकर एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। निम्नलिखित में से ये न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये होगी 25। ठीक है, जब 25 जो है महाविद्यालय मिल जाएंगे तो एक विश्वविद्यालय जो है वो उसका स्थापना जो है वो कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना की? तो वो है UGC। ठीक है, UGC के द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना जो है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में इसका कार्यालय जो है वो स्थित है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से NUEPA का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये जो NUEPA है ये संबंधित है शैक्षिक योजना से। ठीक है, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 में जो आई थी उसका मुख्य शीर्षक क्या था? तो उसका मुख्य शीर्षक था बिना बोझ के शिक्षा। ठीक है, यशपाल समिति रिपोर्ट ये आपने याद रखनी है, और ये कब आई थी? 1993 में ये बिना बोझ के शिक्षा का जो शीर्षक लेकर ये योजना जो थी वो या रिपोर्ट जो थी वो प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से UGC में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या है 2, यानी कि UGC में जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं वो 2 हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी या संस्था ने प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना की? तो वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड ने वर्ष 1987 में स्थापित किया गया था? तो वो था AICTE। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित किया गया और इसके साथ कार्य योजना को भी संलग्न किया गया? वो है 1992 में। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन को संलग्न किया गया था 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में 11 नवंबर का दिन जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा की समीक्षा करना। ठीक है, शिक्षा की समीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के विजन पेपर के अनुसार उच्च शिक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लक्षित कर्मचारियों की कितनी संख्या जो है वो उल्लेखित की गई है? तो 1.15 जो है वो उल्लेखित की गई है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित महिला विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो महिला विश्वविद्यालय की जो प्रस्तावित संख्या है वो है 20। ठीक है, 20 जो है वो महिला विश्वविद्यालय की संख्या बताई गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आता है कि कुछ अल्प अवधि कार्यक्रमों के अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अकादमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना की गई कि जो कि मूल रूप से प्रस्तुत करते हैं। तो वो कौन से प्रस्तुत करते हैं? ए और बी, यानी कि विशेष रिफ्रेशर कोर्स और सामान्य उन्मुखीकरण कार्यक्रम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति है जो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा के लिए गठित की गई थी? तो वो थी प्रकाश समिति। ठीक है, प्रकाश समिति को जो है वो महिलाओं की स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की शिक्षा के लिए गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद की संस्थानों को स्थापित करने और उनका प्रशासन के लिए अधिकारों का वर्णन करता है? तो वो है अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है वो इस प्रकार का जो है वो वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग जो है वो स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था 2004 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की ऐसी कौन सी विशेष एजेंसी है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है? तो वो है WIPO। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय को वर्ष 2013 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा जो है वो दिया गया था? तो कौन सा विश्वविद्यालय है जो जिसको 2013 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था? तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय। इसको 2013 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा जो है वो दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में अप्रैल 2017 में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या जो है वो कितनी है? तो वो है 47। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संस्कृत जो विद्यापीठ है ये कहाँ पर है? तो भारतीय जो राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ है ये है तिरुपति में। ठीक है, याद रखना है ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को सर्वप्रथम 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है वो दिया गया था? तो वो कौन सी भाषा थी? वो थी तमिल भाषा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और क्लास में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये आपको इम्पोर्टेंट लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगती है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।